दोस्तों, एक औरत आलू बैंगन की सब्जी बनाती है, चावल बनाती है, रोटी बनाती है। उसके बाद अपने दो नन्हे बच्चों को, जो कि 6 साल की बेटी होती है और 3 साल का उसका बेटा होता है, वह उनको खाना परोसकर काम के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही कुछ देर के बाद यह दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं और इस बेरहम दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों तक वह भाई बहन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वह कहीं और चली जाती है और जो लड़का होता है वो बिछड़ जाता है। और ठीक 13 साल के बाद जब वह लड़की 20 साल की हो जाती है तो कुछ ऐसा होता है जो किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं होता। लेकिन उस चमत्कार के पीछे बेइंतहा दर्द और तकलीफ से भरी हुई जिंदगी की कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। एक थाना लगता है जगदीशपुर। कहानी शुरू होती है 16 जून 2010 से। जो महिला होती है उसका नाम होता है नीतू। वह कहीं पर काम कर रही होती है। लंच के लिए जब घर पर आती है तो आकर देखती है कि जो उसकी बेटी होती है राखी, जो कि महज 6 साल की होती है, वह अन्य बच्चों के साथ कहीं बाहर खेल रही होती है। जो उनका बेटा होता है 3 साल का बबलू, वह घर पर बैठा रो रहा था और वह औरत और राखी को वह चिमटे से मार देती है कि तू बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही है, मैं काम पर गई हूँ, यहाँ पर यह रो रहा है। दोस्तों, उसके बाद वह खाना बनाती है, वही आलू बैंगन की सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, उन बच्चों को दे देती है और उसके बाद समझा बुझाकर काम के लिए निकल जाती है। अब वहां जाने के बाद माँ से मार खाई हुई जो गुस्साई हुई लड़की थी, वह उस बच्चे को यानी कि अपने भाई को लेती है और घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। राखी फिर से जाती है एक स्टेशन पर और वहां से वह ट्रेन पकड़ती है। वह एक अनजान शहर में निकल जाती है। दोस्तों, अगले दिन वो पहुंचते हैं मेरठ। मेरठ जाने के बाद वहां दोनों इधर उधर भटकते रहते हैं, भूखे प्यासे बिलखते रहते हैं, तड़पते हैं। बैठकर जो उसका जो 3 साल का बेटा होता है बबलू, वह बुरी तरीके से मम्मी मम्मी करके रो रहा था। 6 साल की जो राखी थी वह उसको समझा रही थी, फुसला रही थी, बहका रही थी, हालांकि वह भी मम्मी पापा करके रोए जा रही थी। दोस्तों, अब इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी एक भला आदमी की नज़र इन दोनों पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वह रो रहे थे तो उनको वह भरपेट खाना खिलाता है। उसके बाद पूछने लगता है कि बेटा तुम लोग कहाँ से आए हो, तो वह उसको कुछ नहीं बता पाते। उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता। फिर वह पुलिस वालों को कॉल कर देता है। जो वहाँ मेरठ की जो पुलिस होती है आती है और उनसे पूछने लगती है। तो वह जो पुलिस वाला होता है वो उससे पूछता है कि बेटा आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो। वह बोलती है कि मेरा नाम राखी है, मेरे भाई का नाम बबलू है और मेरी मम्मी का नाम शायद नीतू है और जो मेरे पापा है उनका नाम संतोष है। इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती, किस जिले से आई हूँ मुझे ये भी नहीं पता। और उसको उसके अलावा कुछ भी नहीं पता रहता। अब पुलिस वाले करे तो क्या करे। जो पुलिस वाले होते हैं वह इधर उधर 105 किलोमीटर के अंदर उनको ढूंढते हैं। हालांकि जब वह बताती है कि मैं ट्रेन से आया हूँ, लेकिन पुलिस वाले इतनी क्यों परेशानी झेलते किसी बच्चे के लिए। दोस्तों, बच्चों को ले जाकर मेरठ के अनाथालय में डाल देते हैं, चाइल्ड शेल्टर में डाल देते हैं। वहां जाने के बाद राखी और बबलू जाते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहां पर उनकी देखभाल की जाती है। बबलू जो होता है और जो राखी दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बबलू जो है अपनी दीदी के पास ही रहता था क्योंकि उसका और कोई सहारा नहीं था। लेकिन दोस्तों, 2 साल बीतता है इस तरीके से। 2 साल के बाद उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है क्योंकि अब राखी की उम्र 8 साल की हो चुकी थी। इससे ज्यादा बड़े बच्चों को वहाँ रखा नहीं जाता था। दोस्तों, अब वो लोग राखी के लिए अलग रहने की व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों, राखी को वहाँ से लोग गाजियाबाद में शिफ्ट कर देते हैं। वो लोग राखी को दिल्ली ले आते हैं। अब जब गाजियाबाद लाते हैं तो बिछड़ते वक्त जो बबलू था वह बुरी तरीके से रोने लगता है। बोलता है कि मैं अपनी दीदी के बिना नहीं रह सकता, मेरी माँ नहीं है और मैं भी दीदी के साथ चलूंगा, दीदी के साथ ही रहूंगा। तो वह कहती है, राखी कहती है कि मैं भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकती, मैं भी अपने भाई को साथ लेकर चलूंगी। लेकिन दोस्तों, जो कि नियम था उस नियम के अनुसार उसको वहां से जाना पड़ता है। उसको जाना ही पड़ता है बबलू को छोड़कर। अब दोस्तों, राखी चली जाती है गाजियाबाद। बबलू जो है यहाँ मेरठ में अकेला पड़ जाता है, उदास रहता है, दीदी दीदी कर कर वह रोता रहता है। कुछ दिन के बाद उसको लखनऊ के अनाथ आश्रम में, जो वहाँ पर चाइल्ड केयर सेंटर होता है, उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है तो वहाँ पर दान पुण्य करने वाले कई लोग आते हैं। कुछ एनजीओ वाले आते हैं, कुछ पुलिस वाले आते थे किसी बच्चे को लेकर, पुलिस वाले भी आते थे किसी बच्चे को लेकर या किसी बच्चे के बारे में जानकारी मिलती थी तो उसको लेने के लिए आते थे। तो बबलू उनके आगे हाथ जोड़कर कहता है कि सर, मेरी मम्मी नहीं है, मेरी एक दीदी थी, मैं अपनी दीदी के साथ रहता था और प्लीज मुझे मेरी दीदी से मिलवा दीजिए, मुझे उनकी याद आ रही है। वह भी मुझे याद कर रही होंगी। लेकिन दोस्तों, कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इधर इस अंधेरे में कहाँ जाए, किसको ढूंढे, ना कोई पता है, ना कोई किसी को कुछ मालूम है, सिर्फ राखी ही नाम पता होता है। अब तो ऐसे में एक व्यक्ति जो कि बाल अधिकार कार्य करता है, बच्चों से बहुत उसको लगाव था, वह आते हैं इधर उधर अनाथ आश्रम में जाके यही सब पता करते रहते थे।
कौन बच्चा कहाँ से आता है, क्या क्यों आया है। तो उनके सामने जो बबलू होता है वह हाथ जोड़कर बोलता है कि सर मेरी एक बहन है राखी है, हम दोनों एक साथ रहते थे, उसको कहीं और ले जाया गया है, मुझे नहीं पता है वह कहाँ पर गई है, तो मुझे आप उससे मिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपकी बहुत कृपा होगी। अब दोस्तों जो नरेश पारस जी थे उनको उस बबलू के ऊपर बहुत दया आ जाती है। उन्होंने फिर उसको ढूंढना शुरू किया। वह वहाँ मेरठ में जहाँ पर उन बच्चों को पहली बार लाया गया था, वह वहाँ पर जाते हैं और उनसे उससे पूछताछ करते हैं कि राखी नाम की जो बच्ची यहाँ पर लाई गई। उनसे जब उन्होंने पूछा कि जो राखी नाम की बच्ची यहाँ पर रखी गई थी वह इस समय कहाँ है, तो दोस्तों उस लड़की का जो पता मिलता है वह गाजियाबाद का होता है। वह गाजियाबाद जाते हैं और राखी से जब मिलते हैं, राखी से बोलते हैं कि तुम्हारा एक भाई है बबलू। तो राखी जब यह सुनती है तो वह रोने लगती है, बोलती है कि हाँ सर मेरे भाई का नाम बबलू है, वह कैसा है, कहाँ है। तो उससे बोल तो वह बोलते हैं कि तुम्हारा भाई लखनऊ में है। दोस्तों यह बात है 2017 या 18 की, यानी कि जब वो दोनों बच्चे बिछड़े थे। वह वर्ष था 2012। जब वो दोनों बच्चे बिछड़े थे 2012 में मेरठ से उनके पास 5-6 साल के बाद की यह बात है। उसके बाद उन्होंने फोन पर बात कराई, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात करने लगे, काफी खुश हो गए, इमोशनल भी हुए। उसके बाद क्योंकि जो बबलू को सिर्फ अपनी दीदी के बारे में ही पता था, उन्होंने राखी से बोला कि बेटे तुम दोनों बच्चे अपने घर से गायब हो, खो गए हो, सोचो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, कुछ तो बताओ, तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या नाम है। तो वह बताती है कि सर मेरे पापा का नाम संतोष है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ मुझे कुछ नहीं पता, कि बिलासपुर की हूँ कि आगरा की हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को जिले का नाम भी नहीं पता, लेकिन सर आप मुझे पहले मेरे भाई से मिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब दोस्तों कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे कानून थे, उस समय तो भाई बहन को नहीं मिलवा पाए, लेकिन दोस्तों दोनों फोन पर बातचीत करते रहे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और घटना होती है, जो गाजियाबाद का इन दोनों बच्चों का कागज बना हुआ था, उसमें राखी के पिता का जो नाम था उसमें सुभाष लिखा हुआ था, और जो लखनऊ में जो बबलू था उसके पिता का नाम जो इस पे लिखा था वह राजा राम लिखा हुआ था। अब दोनों के पिताजी का नाम अलग अलग होता है, जबकि असली नाम जो होता है संतोष होता है। इसके बाद बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो वह लड़की जो होती है राखी वह बताती है कि मेरे पापा का नाम संतोष है, और वहाँ पर लिखा होता है सुभाष। तो जो नरेश पारस जी होते हैं वह उनकी जो टीम होती है वह मेरठ जाती है, जहाँ पर उन बच्चों को पहली बार रखा गया था, के जो दस्तावेज थे उनको उठाते हैं। जब उन दस्तावेजों को चेक करते हैं तो उसमें एक पर्ची निकलती है जिसमें उनका एड्रेस पता लिखा हुआ होता है, कि एक का नाम, लड़की का नाम जो होता है वह राखी होता है, जो लड़के का नाम होता है बबलू होता है, उनके जो पिता का नाम होता है वह संतोष होता है, और जो माँ का नाम होता है शायद वह नीतू होता है। यह दोनों जो बच्चे होते हैं बिलासपुर के रहने वाले होते हैं। अब नरेश जी गए बिलासपुर, वहां पर उन्होंने पता किया, उनको वहां पर कुछ नहीं पता मिलता। नरेश जी राखी से बोलते हैं कि बेटा थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, कुछ तो पहचान बताओ, वहाँ के आसपास का कुछ तो बताओ, पहचान बताओ, जिससे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बताओ। तो जो राखी होती है वह बताती है कि सर मुझे इतना ही याद है कि मेरी माँ के गले में एक जले का निशान था, और मेरे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम लोग बैठ कर आए हैं। उस रेलवे स्टेशन के बाहर एक लोहे का इंजन रखा हुआ है। अब दोस्तों राखी इतना बता देती है दोस्तों, जो स्टेशन होता है वह आगरा कैंट का होता है, उसी के बाहर लोहे का इंजन रखा होता है। जब नरेश जी को इतना क्लू मिल जाता है तो वह वहां से भागे भागे आते हैं, गए आगरा गुमशुदा प्रकोष्ठ विभाग में। वहां पर आप पता करते हैं कि जून 2010 के महीने में कोई राखी और बबलू नाम के गुमशुदा की रिपोर्ट आई है। तो जरा आप बताइए, वहां पर जो कागज को पलटा गया तो पता चला कि हाँ इस जगदीशपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है। दोस्तों वो लोग जगदीशपुर थाने में जाते हैं, जहाँ वहां पर जाके पता चलता है कि जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी उनके पते पर जाते हैं, उस महिला के बारे में पूछते हैं। तो वहां पर जाकर पता चलता है कि वो लोग किराए के मकान में रहते थे, और वो लोग वहां से कमरा खाली करके जा चुके हैं। जब उसके बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया, उसके मकान मालिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शायद वो लोग शाहगंज गए हैं। वहां पर गए तो उन्होंने पूछते पूछते 2 लोग और भी मिले जिनके बच्चे गायब हुए थे, लेकिन उस महिला के गले पर जले का निशान नहीं था। ये कहानी कुछ और ही थी दोस्त। पूरी मेहनत और लगन के साथ नरेश जी अपनी टीम के साथ उनको ढूंढते रहते हैं। तो उनकी जो टीम होती है वह उनको ढूंढती रहती है, तो वह लोग ढूंढते ढूंढते उसकी माँ थी नीतू, वह मिल जाती है। उसके बाद जाते हैं, बोलते हैं कि 2 बच्चे हैं राखी और बबलू, वह गायब हो चुके थे। यह सुनते ही जो नीतू थी वह रोने लगती है, बोलते कि हाँ बाबूजी मेरे 2 बच्चे हैं गायब हो चुके हैं, जरा आप जानते हैं तो मुझे कुछ बताइए, प्लीज बताइए। दोस्तों उन बच्चों को गायब होने के बाद जो नीतू थी उसकी बहुत हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोस्तों उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है, रो रो कर अपनी जिंदगी काट रही थी। जहाँ भी भीख मांगते हुए बच्चे दिखते हैं वह अपने बच्चों को ढूंढने लगती थी। कोई उनको बताता है कि ऐसे बच्चे चोर हैं, किडनी निकाल लेते हैं, बच्चे की आंखें निकाल लेते हैं, भीख मंगवाते हैं, बच्चे को बेच देते हैं, लड़कियों को कोठे पर बेच देते हैं। जब वह इसको सुनती है, कोई भी माँ इस तरह की बात को सुनेगी तो उसका कलेजा फट जाएगा। दोस्तों कई दिन तक इस चीज बारे में वह सोचती रहती है। उसके बाद कोई कुछ भी बताता कि फला जगह पर एक बाबा है, ऐसे ही बताता है, कुछ पैसे लेता है। वो जो माँ होती है वह कैसे भी करके वहां पहुंच जाती है, क्योंकि वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही थी।
वहाँ जब पहुँचती है तो उसके बाद जहाँ पर भी उसको बताया जाता है वह उस पते पर पहुँच जाती है। कोई बताता है कि राजस्थान, तो राजस्थान चली गई, कोई बताता है कि सूरत में है 2 बच्चे भीख मांग रहे, तो वह सूरत चली जाती है। वह 20,000 रुपये का कर्ज लेकर अपनी नीतू जो उसकी माँ होती है, यानी कि बच्चों की जो नानी होती है, उसको लेकर सूरत चली जाती है। वहाँ जाकर जब देखती है जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, वह बच्चे भी इसके नहीं होते हैं। तो जब उसके बच्चे गायब हो जाते हैं तो जो उसका पति होता है संतोष, वह भी उसको छोड़कर चला जाता है। बच्चे तो चले गए और वह भी पूरी तरह से बौखला जाते हैं और उनको भी छोड़ देते हैं। नीतू जो है वह अकेले संघर्ष करती रहती है, उन बच्चों को ढूंढती रहती है, रोती रोती रहती है, बिलखती रहती है, परेशान होती है। आज जब उसने सुना कि हाँ उसके बच्चे के बारे में कोई बात कर रहा है, तो वह उनके आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है कि बाबूजी पता बता दीजिए प्लीज। जो नरेश पारस जी होते हैं वह कहते हैं कि बहन घबराइए मत, आपकी शायद आपके बच्चे मिल गए हैं। उन्होंने वीडियो कॉल करके उनसे बात कराई। वीडियो कॉल पर बात कराई जाती है। राखी और नीतू जो होते हैं एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दोस्तों फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद जो बबलू होता है उसको भी कॉन्फ्रेंस पे लिया जाता है। सारे लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब दोस्तों मुलाकात की बारी आती है। दिसंबर 2000 दिसंबर 2023 का महीना आता है और पहले राखी और बबलू की मुलाकात कराई जाती है। हालांकि वह 4-5 साल से बात कर रहे थे लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद उन दोनों को शाहगंज लाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, मौजूद होते हैं। उनको सूचना मिलती है कि शायद उनके बच्चे मिल गए हैं। वो भी आए। जब दोस्तों वो लोग वहाँ जाते हैं और जो पहली बार नीतू जो अपने बच्चों को देखती है तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो 6 साल की बेटी जो गायब हुई थी अब वह 20 साल की एक युवा लड़की बन चुकी थी। और जो बबलू होता है उसकी भी दाढ़ी मूंछ जम चुकी थी। वह 16 साल की उम्र में। तीनों लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं। बबलू कहता है कि माँ की बहुत याद आती थी, मैं हमेशा रोता रहता था, मुझे दीदी की बहुत याद आती थी। और जो राखी होती है वह कहती है कि मैं पहले बहुत रोती थी, बहुत याद करती थी, लेकिन मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन जो माँ होती है वह माँ तो माँ होती है। तो वो तो रो रो कर कुछ कह भी नहीं पाती है। जो उनकी नानी होती है वह आती है। वह उन लोगों ने दर दर की ठोकरें खाई दोस्तों। लेकिन अंत में जो नरेश पारस जी होते हैं उनका भला होता है, उनको लाख लाख धन्यवाद होता है, जिसके कारण इतने परिश्रम और प्रयास की वजह से उन दोनों बच्चों को उनकी माँ से मिला दिया जाता है। दोस्तों यह रही आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।